हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस प्रोग्राम। इस वीडियो में यूपीएनएचएम एग्जाम 2022 के लिए आप सभी को पता है 70,291 वैकेंसी आई हुई हैं, लेकिन इसमें से एक सीट लेना आसान नहीं है। उसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करनी होगी। जैसे आपको सभी को पता होगा सिलेबस का, मैं आपको सिलेबस बता दूं। डोमेन नॉलेज जैसे कि डिसिप्लिन नॉलेज से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर नॉलेज जैसे कि कंप्यूटर, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रोजन एक डैश का प्रकार है। तो आपको बताना ट्रोजन क्या है, राइट आंसर बताएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर भाषा, बी ऑप्शन है मालवेयर, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन है कंप्यूटर पेरिफेरल। तो इसका राइट आंसर मालवेयर होता है एक ट्रोजन। ट्रोजन एक मालवेयर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पीडीएफ का विस्तार क्या है। आपको बताना पीडीएफ का विस्तार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का विस्तार रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। आप सभी को बताना कौन सा इसमें एक एंटीवायरस है। ये ऑप्शन दे रखा है कोड रेड, बी ऑप्शन है मेलिसा और सी ऑप्शन है क्रिप्टो लॉकर और डी ऑप्शन है डॉक्टर वेब। तो राइट आंसर इसका है एंटीवायरस कौन सा है, डॉक्टर वेब। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। आप सभी को बताना है इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो राइट आंसर बताएंगे कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो इसमें से ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, एड्स ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये एक ह्यूमन डिसीज है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और जो कि वायरस से फैलती है। तो ये एड्स एक बीमारी है जो कि ह्यूमन में होती है। और यहाँ पे ये जो तीन दे रखे हैं जैसे अन्ना कुनिकोवा, ब्रेन डॉन, ये सभी कंप्यूटर वायरस हैं। तो ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है, आपको बताना कौन सा ये कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर की भांति होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो आपको बताना है किसका उपयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, HTML का उपयोग करके वेब पेज को बनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं सभी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये का ऑप्शन का फुल फॉर्म होता है। और इसमें जैसे URL का फुल फॉर्म होता है यूनिसोर्स यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सभी के बारे में ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, राइट आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन दे रखा है 2002 में, बी ऑप्शन दे रखा है 2004 में, सी ऑप्शन है 2008 में और डी ऑप्शन है 2009 में। तो राइट आंसर इसका क्या है, 2004 में। फेसबुक की शुरुआत 2004 में की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 2005 में इसका फेसबुक नाम रख दिया गया, उसके बाद कंटिन्यू किया गया था। और आप सभी को बताना है इसका मेटा नाम, मतलब फेसबुक का मेटा नाम कब कर दिया गया, किस वर्ष किया गया था। ध्यान रखिए, बता देना, आप कमेंट में जवाब देंगे इसका। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस शिव अयादुरई किसके जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है शिव अयादुरई किससे जुड़े हुए हैं, राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी को लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ईमेल से जुड़े हुए हैं शिव अयादुरई, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्पैम। स्पैम क्या है कि बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे कि आपकी ईमेल आईडी पर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपके पास फालतू के मैसेज आते रहते हैं, तो वो स्पैम में जाते हैं। स्पैम एक फोल्डर होता है, उसमें से सभी मैसेज स्टोर होते रहते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट से संबंधित होते हैं। तो अपना कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट भेजती रहती हैं ईमेल आईडी पर। तो आप सभी को पता होगा वो स्पैम कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि आप उसका कोई यूज नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। आप सभी को बताना है विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो ये ऑप्शन दे रखा है वर्ल्ड वाइड वेब, बी ऑप्शन दे रखा है ओपेरा, सी ऑप्शन है मोजेक और डी ऑप्शन है नेटस्केप। तो राइट आंसर इसका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है WW। तो ये सबसे पुराना है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स ली ने। तो ध्यान रखिएगा, ये एक विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ट्विटर किसने संस्थापित किया था, राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखा है मार्क जुकरबर्ग ने, बी ऑप्शन दे रखा है नोह अर्क ने, और सी ऑप्शन दे रखा है टिम कुक ने, डी ऑप्शन है इवान विलियम्स ने। तो राइट आंसर इसका क्या है? इवान विलियम्स ने ट्विटर की संस्थापक हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? आपको बताना पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है राउटर का यूज किया जाता है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। आपको बताना कौन सा है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ब्लूटूथ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ वो है जो कि कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करता है। आप सभी को नोटिस किया होगा अपने, जैसे ही ब्लूटूथ कनेक्ट कराते हैं तो एक दूसरे के पास रहना होता है। तो आपको पता है कि उसमें कम दूरी की आवश्यकता होती है। अगर आप वहाँ से थोड़ी सी दूर हट जाते हैं या दूर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनएस का अर्थ क्या है? डीएनएस का अर्थ बताना है आपको, राइट आंसर इसका। तो डीएनएस का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है डोमेन नेम सिस्टम, बी ऑप्शन दे रखा है डाटा नेट सर्विस, सी ऑप्शन दे रखा है डाटा नेट सिस्टम, और डी ऑप्शन है डोमेन नेम सेटअप। तो राइट आंसर इसका क्या है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर डोमेन नेम सिस्टम होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, राइट आंसर बताएंगे। नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन दे रखा है सिस्टम एड्रेस, बी ऑप्शन है SISI ID, और यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस ID, और डी ऑप्शन दे रखा है IP एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है IP एड्रेस होता है वो, जो कि IP एड्रेस होता है जो कि एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को कहते हैं, उसे IP एड्रेस कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, राइट आंसर बताएंगे। 16वें क्वेश्चन का कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार रूप क्या है, राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। 17वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार रूप क्या है? तो राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसका विस्तार रूप होता है ट्रांसफर, जैसे कि देख लेते हैं कौन सा है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस। सॉरी, ये नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें दे नहीं रखा है, इसका TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे हिसाब से ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी IP डिवाइस है? आप सभी को बताना है कौन सी IP डिवाइस है, राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो IP डिवाइस कौन सी होती है, इसका करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो IP डिवाइस का मतलब इनपुट डिवाइस बताना आपको। तो आपको मैं बता दूं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। जबकि माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और जबकि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, इससे आउटपुट प्राप्त होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। उसके बाद जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण जैसे पूछा जाए आपसे, इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण कौन सा है, तो यह है मोबाइल स्क्रीन टच। ये जो होते हैं, इसमें इनपुट का काम भी करती है स्क्रीन, और वो आउटपुट का काम भी करती है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। और मॉडेम होता है एक, मॉडेम इनपुट आउटपुट दोनों का उदाहरण है, जैसे मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। ये ऑप्शन है माउस को, बी ऑप्शन है प्रिंटर को, सी ऑप्शन है CPU को, और डी ऑप्शन है कीबोर्ड को। तो राइट आंसर क्या है इसका? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और यहाँ पे माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड यहाँ पे कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। तो ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? आप सभी को बताना कौन सा सर्च इंजन नहीं है।
तो यहाँ पे याहू, यूसी ब्राउज़र, क्रोम ये सभी सर्च इंजन है, जबकि ये फेसबुक ये सोशल मीडिया साइट है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होंगी, सभी वीडियो को देख लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि मैंने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।